all you? I hope you all are fine and welcome back to my channel MES Creative Group. Today in this video I will cover how to draw rectangle with dimension, length, width, draw rectangle with chamfer, elevation, fillet, thickness and width. तो स्टार्ट करते हैं। तो रेक्टेंगल जो है, जो आप ड्रा पैनल से ऊपर कोने से डायरेक्ट यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं रेक्टेंगल की कमांड को। और इसका दूसरा तरीका है कि आप REC शॉर्ट फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल लिख के जैसे ही एंटर करेंगे तो वो आपसे पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट सेट किया और अब वह पूछ रहा है कि स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। तो जैसे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ तो आपकी जो रेक्टेंगल है वो ड्रा हो रही है। ये देखें, आपकी रेक्टेंगल है जो वो ड्रा हो चुकी है। तो रेक्टेंगल को ड्रा करने का जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अभी देखते हैं। जैसे ही मैं REC एंटर किया तो देखेंगे वो पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। हम फर्स्ट पॉइंट सेट करेंगे। जब यहाँ पे क्लिक किया तो नीचे आप देख सकते हैं पूछ रहा है वो एरिया, डायमेंशंस एंड रोटेशन। जैसे ही हम डायमेंशंस के लिए D लिख के एंटर करेंगे तो वो पूछेगा स्पेसिफाई लेंथ ऑफ योर रेक्टेंगल। जैसे मैंने लेंथ इसकी लिखी 10, एंटर किया और अब वो रेक्टेंगल की विड्थ पूछ रहा है। जैसे मैंने विड्थ दी 12। तो आप देखेंगे कि हमारी जो रेक्टेंगल है वो अभी हमारी कमांड इधर पे एग्जिट नहीं हुई, क्योंकि वो हमें पूछ रहा है रेक्टेंगल किस डायरेक्शन में कौन। बेसिकली ये क्वाड्रेंट होते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट हमारा इधर ये कोने पे, यहाँ से वो क्वाड्रेंट ले रहा है यूसीएस सिस्टम के हिसाब से। तो ये इस क्वाड्रेंट में जाएगी, ये इस क्वाड्रेंट में, ये नीचे वाले और ये इधर में। तो आपको जैसे ही यहाँ पे दूसरी मरतबा लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपकी जो रेक्टेंगल है वो देखेंगे शीट से बाहर जा रही है। तो जैसे हम जूम आउट करेंगे इसे कर्सर की मदद से तो देख सकते हैं कि जो हमारी रेक्टेंगल है अकॉर्डिंग टू ओवर डायमेंशंस बन चुकी है। तो अभी मैं आपको एक और डायमेंशन से बना के दिखाता हूँ। जैसे मैंने REC लिखा, एंटर किया, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे सेट किया तो ये हमारा 0 पॉइंट हो जाएगा। ये जहाँ से स्टार्ट हो रही है 0 पॉइंट हो जाएगा। जैसे मैंने D लिख के एंटर किया, हम चाह रहे हैं कि स्क्वायर डायमेंशन है 10 और 10। ये देखें हमारी जो स्क्वायर डायमेंशन है, अभी देखें कि जो हमारा पॉइंट था वो वाला जहाँ से हमने फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट किया उसके अकॉर्डिंग जो हमसे पूछ रहा है कौन सी डायरेक्शन में आपको चाहिए। तो हम चाह रहे हैं कि हमें यहाँ पे चाहिए। तो जैसे यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो जो रेक्टेंगल है वो ड्रा हो जाएगी। तो अभी मैं आपको रेक्टेंगल को और डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल करने की जो बताऊँगा। तो देखें, जैसे मैंने REC एंटर किया तो नीचे वो पूछ रहा है चैम्फर, एलिवेशन, फिलर, थिकनेस एंड विड्थ। तो जैसे ही मैंने चैम्फर के लिए C लिख के एंटर किया तो अब वो पूछ रहा है फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। मैंने चैम्फर डिस्टेंस है वो 5 लिखा एंड वो पूछ रहा है सेकंड चैम्फर डिस्टेंस रेक्टेंगल का जो होगा वो भी 5 लिख रहा हूँ। तो जैसे ही इधर पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, जैसे मैंने फर्स्ट कॉर्नर सेट किया और रेक्टेंगल आप देखेंगे कि वो लगना शुरू हो जाएगी। ये देखें आप। जैसे मैंने चैम्फर डिस्टेंस दिया है तो जो हमारे एज हैं वो हमें चैम्फर कर दिए उसने, मतलब कि हमें स्लोप में एज चाहिए, अपने एज कटे हुए चाहिए अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन। जैसे ही हमने चैम्फर की कमांड इस्तेमाल की तो उसने जो एज हमारे रिमूव करके उन्हें चैम्फर में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे ही हम चैम्फर की कमांड से एग्जिट करेंगे तो उसी तरह हम लिखेंगे REC एंटर, C एंटर, यहाँ पे 5 लिखा था उधर 0 लिखेंगे, सेकंड 0। तो जैसे हमने ये किया तो हमारी जो पहले वाली रेक्टेंगल है वो देखें आप बनेगी। ये 0 इसलिए लिखा है, अगर हम 0 नहीं लिखेंगे चैम्फर डिस्टेंस वो कमांड रन ही रहेगी, एग्जिट नहीं होगी जब तक हम नई ड्राइंग शीट स्टार्ट नहीं करेंगे। तो अभी मैं आपको डिफरेंट और तरीके से जो रेक्टेंगल ड्रा करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने REC लिख के एंटर किया तो नीचे वो पूछ रहा है फिलेट। जैसे मैंने फिलेट के लिए F दबाया
एंटर किया, वो पूछ रहा है फर्स्ट फिलर डिस्टेंस कितना है हमारा, मतलब रेडियस जो एंगल पे चाहिए हमें, फर्स्ट कर हम वो 5 दे रहे हैं। जैसे मैंने 5 किया, एंटर। अब वो पूछ रहा है फर्स्ट स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। जैसे मैंने ये फर्स्ट कॉर्नर सेलेक्ट किया और देखेंगे कि जो हमारी चैम्फर, पहले यहाँ पे हमने चैम्फर किया था, तो अब उसने रेडियस में कन्वर्ट कर दिया, आर्क में। जो फिलट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को राउंड शेप में कन्वर्ट कर देना, यानी रेडियस पे मूव कर देना, उसे कहते हैं फिलट। तो ये देख सकते हैं आप। तो इसी तरह मैं आपको और तरीक़ों से रेक्टेंगल ड्रा करके दिखाऊंगा। जैसे आप देखें, मैंने लिखा REC, एंटर। तो जैसे ही इन्होंने लिखा एलिवेशन, इसका पर्पज़ ये है, मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे ही मैंने एलिवेशन के लिए ई लिख के एंटर किया, वो पूछ रहा है स्पेसिफाई एलिवेशन फॉर रेक्टेंगल। तो मैं ये दे रहा हूँ 10, डिस्टेंस इसका 10। तो जैसे ही मैंने एंटर किया, वो पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर एंड स्पेसिफाई द सेकंड कॉर्नर। ये हमने जो अपनी फिलट वाली कमांड, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि चैम्फर की कमांड को एग्जिट करने के लिए 00 लिखना होगा, तो हमने नहीं की। तो ये देखें, उधर उसने फिलट की कमांड को रन में रखा हुआ है। तो ये इसके डिफरेंस मैं अभी बताता हूँ इसका क्या है, कि ये जो हमारी है, ये वाली जो रेक्टेंगल है फिलट वाली, ये इस रेक्टेंगल से 10 मीटर या सेंटीमीटर जो हमारा यूनिट्स है उसके मुताबिक वो हाइट पर होगी। अभी मैं आपको व्यू चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से मैंने लेफ़्ट व्यू किया, ये देखें, जो फर्स्ट वाली हमारी ये है बेस पॉइंट पे दो रेक्टेंगल्स, और जो सेकंड वाली है जो हमारी, वो देखें आप, हमारी 10 मीटर या मिलीमीटर जो भी आपने अकॉर्डिंग टू ड्राइंग शीट रखा हुआ है, वो हाइट पे जाके बनी, देख सकते हैं आप। तो जैसे मैंने व्यू टॉप व्यू किया, तो अभी हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेक्टेंगल की जो कमांड रन में है उसे रिटर्न करना होगा। जैसे REC लिख के एंटर किया, फिलट के लिए F दबाया, उसका डिस्टेंस 5 है, उसे 0 करेंगे और एंटर कर देंगे। तो इसी तरह हमें जो अपना एलिवेशन वाला है वो भी 00 करना होगा, REC एंटर। और एलिवेशन के लिए E, तो ये 10 है, इसकी जगह 00 करेंगे। तो आप अभी देखेंगे कि जो रेक्टेंगल हम बनाएंगे वो हमारी जो होगी ग्राउंड पे होगी। अभी मैं आपको व्यू चेंज करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, जैसे मैंने लेफ्ट व्यू किया, हमारी दूसरी तीस फर्स्ट ये देखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है ये बीच में, ये देख सकते हैं। जो तीन हमारी जो है वो ग्राउंड पे हैं, और जो फिलट वाली है वो हमारी एलिवेशन पे है। तो अभी आपको दो व्यू करके दिखाता हूँ। तो अभी मैं आपको रेक्टेंगल की कमांड किसी और तरीके से यूज़ करना बताता हूँ। जैसे मैंने REC लिख के एंटर किया, तो नीचे पे पूछ रहा है थिकनेस। जैसे मैंने थिकनेस के लिए T लिखा और एंटर किया, तो कह रहा है स्पेसिफाई थिकनेस फॉर रेक्टेंगल। जैसे मैंने इसकी थिकनेस 5 की, तो अब पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। अब मैं इधर लेके दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने ये फर्स्ट कॉर्नर, ये सेकंड कॉर्नर और ये रेक्टेंगल, देखने में तो एक जैसी लग रही है। जैसे ही मैं आपको अभी इसका व्यू चेंज करके बताता हूँ, जो सबसे ऊपर वाली रेक्टेंगल है हमारी, तो उसका जैसे मैं आपको दिखाता हूँ थिकनेस का क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जैसे मैंने लेफ़्ट व्यू किया, तो आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस जो है वो आपको शो हो रही है लेफ़्ट व्यू से। जो मतलब कि हमारी जो रेक्टेंगल है वो कितनी थिक है, मतलब कि हार्ड बनी हुई है, कितनी थिक बनी हुई है। तो ये है थिकनेस का। इसी तरह विड्थ का होता है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ विड्थ का क्या होता है। तो जैसे ही मैंने REC लिख के एंटर किया, पहले थिकनेस जो हम ख़त्म करेंगे, D लिख के एंटर किया, वो 0 की। और जैसे हमने फिर दोबारा REC एंटर किया, अब विड्थ, जैसे विड्थ के लिए W लिख के एंटर किया, जैसे मैंने विड्थ जो है हमने दी के 2। जैसे पूछ रहा फर्स्ट कॉर्नर एंड सेकंड कॉर्नर,
तो देख सकते हैं कि हमारी रेक्टेंगल की जो वॉल्स की विड्थ है वो किस तरह ड्रा हो रही है, कि जो हमारी टू विड्थ है वो हम देख सकते हैं, आपको वाज़ह नज़र आ रहा है कि जो विड्थ पे ड्रा की गई है। तो इसी तरह जैसे हम इसका लेफ़्ट व्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक वॉल ही नज़र आई, जिस तरह पहली रेक्टेंगल नज़र आ रही थी। थिकनेस में और विड्थ में फ़र्क ये है कि थिकनेस जो है वो हमारी पूरी होल रेक्टेंगल की होगी, और जो विड्थ है वो हमारी रेक्टेंगल की जो वॉल्स होंगी उनकी विड्थ होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रेक्टेंगल की कमांड को यूज़ करने का तरीका पता चल गया होगा कि किस किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, चैम्फर से किस तरह कर सकते हैं, फिर दोबारा रेक्टेंगल में आना हो तो किस तरह करना है, और फिलट में किस तरह करना है, और एलिवेशन पे अपनी जो रेक्टेंगल है वो किस तरह ड्रा करनी है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, एंड शेयर करें, और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अगली वीडियो के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।